अगर गुरु का आशीर्वाद हो जाए सकल सुमंगल मूल जग, सारे मंगलों का जो जड़ है, मंगल का अर्थ होता है कल्याण। संसार में आनंद है लेकिन कल्याण नहीं है। सांसारिक वस्तु में मनोरंजन का साधन है, आनंद का साधन है, लेकिन सांसारिक वस्तु एवं व्यक्ति से हमारा कल्याण हो जाए संभव नहीं। मनुष्य पैसा से पलंग खरीद सकता है लेकिन नींद नहीं खरीद सकता। खरीदेगा क्या? बहुत पैसा हो गया, सोफा सेट खरीद लेगा, पलंग इत्यादि खरीद लेगा, लेकिन वो नींद नहीं खरीद सकता। जब हम गए थे सूरत प्रोग्राम में, ये गुजरात में पड़ता है, जहाँ पे मेरी बिछावन लगाई गई, जब उस पे बैठे तो एक हाथ धंस गया। तो सबसे पहले तो उतना कोमल बिछावन पे हम लोगों को नींद नहीं आती है। उसके बाद उस बिछावन पे हमको दे दिया, वो नीचे पक्की पे सो गया। तो मेरे मन में हुआ हो सकता है वो कहीं अपना बिछावन हमको दे दिया होगा और अपने पक्की पे सोया हुआ बेचारे को नींद नहीं आएगी। हम उसको कहते हैं देखिए इस बिछावन पे हमको नींद नहीं आने वाली है, आप इसको हटा लीजिए और जाजिम वगैरह कोई बिछाइए तो हम रात में भले सो सकते हैं। तो जब उनको कहते नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए अंदर में बिछावन है लेकिन हमको डॉक्टर मना किया है सोने के लिए। तो सुनने की उत्सुकता हो गई, डॉक्टर जो सोने के लिए मना किया है आखिर में किस लिए मना किया है? तब डॉक्टर आपको सोने के लिए मना क्यों किया? तो कहता है वो महाराज जी उस बिछावन पे सोए ना तो मेरे पीठ में दर्द हो गया, मेरे रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई, और डॉक्टरों का कहना है आप कड़ा बिछावन का यूज कीजिए, जब तक कि कड़ा बिछावन का यूज नहीं कीजिएगा तब तक आपका रीढ़ सीधा नहीं हो सकता। अब विचारिए संसार में पैसा हो गया, आरामदायक वो चीज खरीद लिया, लेकिन आरामदायक चीज तो वो खरीद लिया, उससे उसका निर्वाह तो नहीं हुआ, रोग का घर हो गया। इसीलिए कहते आदमी पैसा से पलंग खरीद सकता है लेकिन नींद नहीं खरीद सकता। आदमी पैसा से भोजन खरीद सकता है, पैसा से भोजन खरीद सकता है लेकिन भूख नहीं खरीद सकता। खरीद सकता है क्या? आपके पास में बहुत सुंदर भोजन बना करके रख दिया है, कोई दो बात कह दे तो आपकी भूख मिट गई, पर कितनों कोई कुछ कहते रह जाए, भोजन आप करने वाले हैं क्या? नहीं। पैसा से आदमी भोजन खरीद सकता है, भूख नहीं खरीद सकता। पैसा से आदमी मकान बना सकता है, मकान बना सकता है, 2 मंजिला 4 मंजिला 10 मंजिला 50 मंजिला तक बना सकता है, लेकिन पारिवारिक सुख पैसे से आ नहीं सकता है। मकान तो बन गया लेकिन 2 ही भाई है, 2 भाई में मिलान नहीं है, बाप बेटे में मिलान नहीं है, माँ बेटी में मिलान है, तो ऐसा हवेली कौन काम का भाई? हवेली नहीं हो, फूस का ही मकान हो। जैसे भगवान शंकर को तो फूस का भी मकान नहीं था भाई, कैलाश पर्वत पे वो फूस का भी मकान बना के रखे नहीं थे, बस पहाड़ों की गुफा में अपना सपरिवार जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन आपस में मेल था। जहां मेल है वहीं पृथ्वी पे स्वर्ग है। तो मकान से मेल नहीं होगा, मेल की जननी है विचार। हम दोनों का विचार मिलना चाहिए। अगर विचार को मिलाना चाहते हैं तो आपस में सहनशीलता होनी चाहिए। कभी 2 बात हम उसका सह लिए, कभी वो 2 बात मेरा सह लिया, नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं क्रोध को कोई क्रोध से शांत नहीं कर सकता, अग्नि को कोई अग्नि से बुझा नहीं सकता। वैर जो है निर्वैर से शांत होगा,
अग्नि जब भी बुझेगी तो जल से बुझेगी। उसी तरह से परिवार में, समाज में मेल अगर रखना चाहते हैं तो आपस में सहनशीलता होनी चाहिए। जब तक कि सहनशीलता के हिसाब से हम लोगों का जीवन नहीं चलेगा तब तक मेल नहीं हो सकता। सहनशील बन करके जीवन व्यतीत करें। और पैसा से मनुष्य मनोरंजन का साधन खरीद सकता है, टीवी, ट्रांजिस्टर नहीं, कार, मोटर कार, हेलीकॉप्टर इत्यादि तक खरीद सकता है, लेकिन आनंद को खरीद सकता है क्या? अगर टीवी, ट्रांजिस्टर इत्यादि में आनंद मिलता है, टीवी आपको बहुत पसंद है, एक दिन एक रात जगा करके टीवी दिखा दे, दूसरे दिन आपको सोने नहीं दे, तो क्या आप टीवी देखना चाहेंगे? 2-4-5 दिन नया गाड़ी लाए, खूब घूमने का शौक है भाई, अगर के रोज आओ, ड्राइवर से पूछिए, जो गाड़ी का ड्राइवर जाना चाहता है? नहीं चाहता है। वो सब मनोरंजन का साधन है। अगर सच्चे आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, सच्चा आनंद, सच्चा सुख हम आपके अंतर में निहित है, उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गुरुयुक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जब तक कि गुरुयुक्ति जान करके एक परमात्मा के नाम का जप नहीं करेंगे, एक परमात्मा के रूप का ध्यान नहीं करेंगे, तब तक संभव नहीं है।